नमस्कार, 26 का भाग्य चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य और आज हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम जानेंगे पंडित जी से कि 2026 में कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति। सभी 12 राशियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही सभी राशियों के लिए जानेंगे खास उपाय जिसको करके आप नए साल में अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं 26 का भाग्य चक्र। सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं साल 2026 में सितारे क्या संकेत दे रहे हैं, कौन सा ग्रह दिलाएगा धन और कैसी रहेगी आम जनमानस की आर्थिक स्थिति। देखिए, पहले ये समझते हैं कि साल 2026 में आम आदमी की, सामान्य व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। धन और संपत्ति के लिए मुख्यतः दो ग्रहों की सर्वाधिक भूमिका होती है, बृहस्पति और शुक्र। बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपके जीवन में धन और संपत्ति के लिए। साल 2026 में बृहस्पति की स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा। अलग अलग राशियों में बार बार परिवर्तन होंगे, इसीलिए लोगों की आर्थिक स्थिति में, लोगों के पैसे रुपए के हालात में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। हालांकि शुक्र की स्थिति कंपैरेटिवली थोड़ी बेहतर होगी, तो शुक्र की स्थिति से लोगों को थोड़ी राहत रहेगी। आप देखेंगे कि साल 2026 में बहुत सारे लोगों के करियर में बदलाव होगा। बहुत सारे लोग अपना करियर बदलेंगे और बहुत सारे लोगों का स्थान परिवर्तन भी होगा। यानी ये साल एक तरफ पैसे का उतार चढ़ाव दिखा रहा है और दूसरी तरफ लोगों के करियर में और स्थान में परिवर्तन के बारे में कह रहा है। ये साल फाइनेंशियली फ्रेजाइल है, ये साल फाइनेंशियली नाजुक दिखाई देता है। इसलिए धन के निवेश के मामले में, पैसे के इन्वेस्टमेंट के मामले में सबको ध्यान रखना होगा। आइए अब राशि के अनुसार चर्चा करते हैं साल 2026 में कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। पंडित जी, मेष राशि की स्थिति कैसी रहने वाली है? देखिए, मेष राशि वालों के धन के मामले में उतार चढ़ाव दिख रहा है। शनि की शुरुआती 7.5 इनके लिए प्रेशर दिखा रही है। धन के मामले में उतार चढ़ाव है, धन का प्रेशर रहेगा आपके ऊपर, धन की समस्या रहेगी, लेकिन परिवार की सहायता से, जीवन साथी की सहायता से आप धन की समस्या को हल कर लेंगे। एक राहत की बात दिखाई दे रही है। साल के मध्य के बाद या तो कोई संपत्ति खरीदेंगे, पुरानी संपत्ति बेचेंगे या कोई प्रॉपर्टी बनवाएंगे, किसी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये संभावना इस साल बन रही है। करियर के जहां तक देखिए हालात हैं, करियर का जहां तक मामला है, आप नौकरी करते हो, आप व्यापार करते हो, करियर आपका एवरेज रहेगा, मध्यम रहेगा, बहुत बुरा भी नहीं और बहुत अच्छा भी नहीं। हालांकि करियर और स्थान में आपके परिवर्तन हो सकता है। इस साल आपके करियर में बड़े बदलाव की सूचना है और आपका स्थान परिवर्तन होगा, ये संभावना भी आपके लिए
बन रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि साल 2026 में आपके धन का मामला, आपके करियर का मामला अच्छा रहे, तो नियमित रूप से दान करिएगा। नियमित रूप से निर्धनों को अन्न वस्त्र का दान जब भी मौका मिले करते रहिएगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति और आपका करियर बेहतर होगा। पंडित जी, आपने बताया कि मेष राशि वालों के लिए धन के मामले में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं और अगली राशि है वृष राशि, और इनके लिए समझते हैं कि साल 2026 आर्थिक स्थिति के तौर पर कैसा रहने वाला है। देखिए, वृषभ वालों ने बड़ी मुश्किलें उठाई हैं पिछले दिनों। पैसा रहा जरूर है, लेकिन प्रेशर भी बहुत झेला है। 2026 वृषभ राशि वालों के लिए अच्छी सूचना लेकर के आ रहा है। आपकी तमाम समस्याएं हल होने वाला वर्ष दिखाई दे रहा है। धन के मामले बहुत अच्छे हैं, संपत्ति के मामले बहुत अच्छे हैं। धन और संपत्ति दोनों के मामलों में आपको लाभ होगा। साल की शुरुआत में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। वर्ष के आरंभ में चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, और साल के आरंभ में आप कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वृषभ राशि वाले साल 2026 में कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, और साल 2026 में कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं। करियर आपका कुल मिलाकर स्थिर दिखाई दे रहा है। करियर में न तो कोई बड़ा बदलाव दिख रहा है, न तो कोई मुश्किल दिख रही है। सामान्य तरीके से आपका करियर चलता रहेगा। अगर आप नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं और वर्ष 2026 में प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वृषभ राशि के लोग इस साल में नया काम शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, वृष वालों के लिए धन का, करियर का, संपत्ति का मामला बहुत अच्छा है। इस साल का पूरा लाभ उठाइए और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करिए। क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से जिसकी भी पूजा उपासना आप करते हैं, जिसका भी ध्यान भजन कीर्तन करते हैं, उसकी पूजा उपासना पूरे साल भर करिएगा और प्रार्थना करते रहिएगा। पूरे साल भर अगर आप नियमित रूप से पूजा उपासना और प्रार्थना करते रहेंगे, तो ये वर्ष और भी अच्छा होगा। पंडित जी, आपने बताया कि वृष राशि वालों के लिए धन और संपत्ति के मामले बहुत अच्छे रहेंगे। अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि मिथुन राशि। पंडित जी, साल 2026 मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति के लिए कैसी रहने वाली है? देखिए, मिथुन वालों के धन की बात करें, उसके पहले ये बता दें कि मिथुन राशि वालों को साल 2026 में तमाम परिवर्तनों का सामना करना पड़ेगा। साल 2026 में तमाम परिवर्तन आपके हो सकते हैं। करियर में बदलाव अगर आपका होता है इस साल 2026 में, जो कि लग रहा है कि करियर में बदलाव होगा, बदलाव के साथ
आपको बड़ी सफलता भी इस साल मिलेगी। धन के मामले पहले से अच्छे रहेंगे। धन आपके पास इस साल में रेगुलर आएगा, पैसा निरंतर आता रहेगा, लेकिन पैसे के मैनेजमेंट पर आपको ध्यान रखना होगा। ऐसा ना हो कि बहुत सारा पैसा आया, आपने ध्यान नहीं दिया, पैसा उड़ गया, पैसा खर्च हो गया, तो सही नहीं होगा। पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। आने वाले साल में आप कोई घर बना सकते हैं या आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है, और ऐसा लगता है कि जहां वर्तमान में रहते हैं वहां से हट करके दूर स्थान पर कोई घर बनवाएंगे या संपत्ति खरीदेंगे। इस साल करियर में बड़ा बदलाव आपके जरूर दिख रहा है, और करियर में स्थान परिवर्तन की संभावना दिखाई दे रही है। करियर में सुधार होगा परिवर्तन के बाद, और करियर की स्थिति कुल मिला जुला के एवरेज यानी ठीक बनी रहेगी। तो मिथुन वाले ये समझ लें कि इस साल करियर बदलेगा, स्थान बदलेगा, जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा, प्रॉपर्टी का फायदा हो सकता है, धन की स्थिति ठीक रहेगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शनिदेव की उपासना करिएगा। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा, और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए करियर में बदलाव के साथ साथ बड़ी सफलता के भी मौके हैं, वो भी मिल सकते हैं। अब जानते हैं कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति का हाल। पंडित जी, नए साल 2026 में कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और इनको पूरे साल क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, कर्क वाले बड़ी मुश्किलों से जूझ करके अब 2026 तक पहुंचे हैं। बड़ी मुश्किलों को काटा है उन्होंने साल 2025 में। अब साल 2026 आपको उम्मीदें दे रहा है। कुल मिलाकर वर्ष आपके लिए संतोषजनक रहेगा। आर्थिक पक्ष आपका ठीक ठाक रहेगा, पैसे ठीक ठाक रहेंगे, और कारोबार में काम में स्थिरता बनी रहेगी। जो कर्ज को लेकर के परेशान थे या जो पैसा फंसने को लेकर के परेशान थे, कर्ज की स्थिति से और धन फंसने की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। इतना पैसा जरूर आएगा कि आप कर्ज चुका पाएंगे, और जो पैसा फंसा हुआ है उसको भी इस साल निकाल पाएंगे। पारिवारिक मामलों में इस साल खर्चे बढ़ेंगे। परिवार में शादी विवाह में, संतान की शिक्षा में, स्वास्थ्य के मामले में, पारिवारिक मामलों में इस साल आपके पैसे खर्च होंगे। करियर में कोई बड़ा परिवर्तन आप साल के शुरुआत में ही करेंगे ऐसा लग रहा है, और अगर कोई परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन लाभकारी होगा। व्यापार आपका कुल मिला जुला के देखिए स्थिर है, व्यापार में कोई दिक्कत नहीं है। तो व्यापार में कुछ नया करने का प्रयास मत करिएगा। जैसे चीजें चल रही हैं वैसे चलने दीजिए। क्या उपाय करें कि कर्क वालों का जीवन
साल 2026 में और अच्छा हो। पूरे साल भर भगवान सूर्य की उपासना करिएगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा और सुबह के समय 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष और कारोबार में स्थिरता बनी रहेगी। अब आगे बढ़ रहे हैं पंडित जी, सिंह राशि की तरफ बढ़ते हैं। 2026 आर्थिक स्थिति इनकी कैसी रहेगी और क्या उपाय इनको करने चाहिए? देखिए, आपको शुरुआत में बताया ना कि इस साल ग्रहों के हाल ऐसे हैं कि बहुत सारे लोगों का स्थान परिवर्तन होगा। सिंह राशि भी उसमें शामिल है। इस साल स्थान परिवर्तन के साथ आपको लाभ होगा। अगर चेंज ऑफ प्लेस का मौका मिल रहा है तो स्थान परिवर्तन करिएगा, अच्छा रहेगा। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। बहुत बढ़िया तो नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर रहेगा कि आप आराम से अपना साल बिता सकेंगे। हो सकता है इस साल के मध्य में कोई प्रॉपर्टी खरीदें या बनवाएं, ऐसी संभावना बन सकती है। आपका ज्यादातर पैसा साल 2026 में खत्म होगा स्वास्थ्य के मामलों में। परिवार में विवाह हो, कोई शुभ कार्य हो, परिवार की जिम्मेदारियां हो, उसमें इस साल आपका धन का खर्च बढ़ेगा। देखिए, आप शनि की अष्टम ढैया से गुजर रहे हैं और बृहस्पति भी बहुत फेवरेबल नहीं है 2026 में। इसलिए जब तक बहुत जरूरी ना हो, कर्ज लेने से बचाव करिएगा। कर्ज के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि इस समय लिया हुआ कर्ज आपको चुकाने में बहुत वक्त लगेगा। जब आपको ऐसा लगे कि करियर में निश्चित फायदा हो रहा है, निश्चित लाभ हो रहा है, तब परिवर्तन करिएगा। अन्यथा करियर में किसी तरह का कोई रिस्क, कोई जोखिम मत लीजिएगा। और व्यापार में अगर मजबूरी में कर्ज लेना पड़ता है तो उतना ही लीजिए जितने से काम चले। व्यापार में कर्ज के लेन देन में सावधानी रखिएगा। तो देखिए, धन के मामले में तो इतना जरूर है कि सिंह राशि वालों का जीवन चलता रहेगा, काम भर का पैसा आता रहेगा। करियर में आपको रिस्क नहीं लेना है जब तक बहुत बड़ा फायदा ना हो। व्यापार में जबरदस्ती कर्ज मत लीजिएगा और कर्ज के मामलों में लापरवाही मत करिएगा। अगर संभव होगा, अगर बेहतर पैसा आएगा तो कर्ज चुकाने का प्रयास करिएगा। कैसे साल 2026 में अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं? रोज सुबह 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाइए और रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। भगवान शिव की जितनी उपासना आप करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो देखिए, सिंह राशि वालों के लिए धन की स्थिति में थोड़ा सुधार होगा, संपत्ति का लाभ होगा। अब बढ़ रहे हैं आगे, बात कन्या राशि की करते हैं। साल 2026 में आर्थिक स्थिति के मामले में कैसा रहेगा और पूरे साल क्या उपाय कन्या राशि वालों को करने चाहिए, पंडित जी से समझते हैं। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए शनि और गुरु का जो प्रभाव है या जो शुक्र का प्रभाव है, वो कुल मिला के मिक्स पोजीशन, मिश्रित स्थिति दिखा रहा है। धन और करियर की स्थिति में
थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिख रहा है। एक बार आप नौकरी बदलने की सोचेंगे, फिर नहीं बदलेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर व्यवसाय बढ़ाने की सोचेंगे। बहुत बार ऊपर नीचे आप करेंगे इस साल में। लेकिन एक अच्छी बात क्या है, कन्या राशि बड़ी बुद्धिमान राशि है, इसीलिए कुल मिलाकर आप बुद्धिमानी से अपने करियर की और धन की समस्या को हल कर लेंगे। शिक्षा के मामले में, संपत्ति खरीदने या बेचने के मामले में आपका धन खर्च होगा। देखिए, अगर आप कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कोई नई डिग्री लेना चाहते हैं, तो कन्या वाले इस साल प्रयास करेंगे, उसमें पैसा खर्च होगा। या आपके परिवार में किसी की पढ़ाई पर पैसा खर्च होगा, या संपत्ति खरीदना बेचना चाहते हैं, उसमें आपका पैसा खर्च होगा। एक बात जरूर है कि कन्या वालों के साथ परिवार का सहयोग बना रहेगा, परिवार का सपोर्ट रहेगा, और साल के अंत तक आपकी स्थितियां ठीक हो जाएंगी। साल के अंत तक आते आते जीवन पूरी तरह रास्ते पर आ जाएगा। नए काम की शुरुआत इस साल हो सकती है, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर नया काम शुरू करने जा रहे हैं साल 2026 में, आपकी राशि कन्या है, तो बहुत बड़ी पूंजी एक साथ उसमें मत लगाइएगा। नौकरी की स्थितियां कुल मिला के मध्यम रहेंगी। शुरू में ही आपको बताया कि कभी छोड़ेंगे, कभी पकड़ेंगे, कभी सोचेंगे परिवर्तन हो जाए। ये सब ऊपर नीचे थोड़ा नौकरी के मामले में चलता रहेगा। तो देखिए, कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा अप्स एंड डाउन्स है इस साल। पैसे का हाल बुरा नहीं है, जीवन ठीक रहेगा। नौकरी व्यापार में थोड़े उतार चढ़ाव होंगे। हालांकि ऐसा लग रहा है कि प्रयास करके, कोशिश करके कोई प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं। क्या उपाय करेंगे? अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, तो पूरे साल शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। पूरे साल इस मंत्र का जप करना है रोज शाम को, और नियमित रूप से दान करते रहिएगा। किसी गरीब आदमी को खाने पीने की चीज का दान नियमित रूप से करते रहेंगे तो बेहतर होगा। तो कन्या राशि वालों के लिए धन और करियर की स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव है, थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। तो बढ़ रहे हैं आगे। अब अगली राशि तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए जानते हैं कि साल 2026 आर्थिक स्थिति इनकी कैसी रहेगी और क्या उपाय इन्हें पूरे साल करने चाहिए। देखिए, तुला राशि वाले इस साल कुछ नया करने वाले हैं। नौकरी हो या व्यापार हो, नया काम करेंगे और उस नए काम में लाभ होगा। आप इतना बढ़िया पैसा पाएंगे इस समय कि आप कर्जा चुका पाएंगे, और धन की जो समस्या चली आ रही थी उससे आपको छुटकारा मिलेगा। बिजनेस में अगर पैसा लगाने जा रहे हैं, बिल्कुल लगाइए, लेकिन सावधानी के साथ। आंख बंद करके गलती मत करिएगा। जो आपके पैसे फंसे हुए हैं, डूबे हुए हैं, कोई प्रॉपर्टी बहुत दिन से नहीं बिक पा रही है, ये सब रुके हुए पैसे वाले काम निपटाने का प्रयास करिए, काम होगा। और करियर की स्थिति आपकी काफी अच्छी रहेगी। नौकरी के मामले में ज्यादा सफल होंगे, नौकरी में बड़ी सफलता मिलेगी इस साल। व्यवसाय भी अच्छा बना रहेगा। तो तुला वालों के लिए साल अच्छा है। कर्ज कम होगा, पुराने पैसे मिलेंगे, धन की जिम्मेदारियां कम होंगी, और नौकरी व्यापार में बड़े लाभ होंगे। सिर्फ दो बातों का ध्यान रखिए कि अगर आप व्यापारी हैं तो पार्टनरशिप करने में सतर्क रहिएगा, और पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, उस मामले में भी सावधानी बनाए रखना जरूरी होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का जप करिएगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। ये मंत्र पूरे साल जपिएगा, आपके लिए बहुत
अच्छा होगा। तो तुला राशि वालों के लिए कर्ज और धन की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। अब अगली राशि की तरफ बढ़ रहे हैं और अगली राशि है वृश्चिक राशि, और इसके बारे में समझते हैं कि इनके लिए 2026 आर्थिक स्थिति कैसी रहती है, मजबूत रहेगी या थोड़ी कमजोर हो सकती है, और अगर कमजोर है तो क्या उपाय करने चाहिए। पंडित जी, वृश्चिक राशि वालों के लिए राहत लेकर आ रहा है 2026। आर्थिक पक्ष, फाइनेंशियल कंडीशन, पैसे रुपए का मामला लगातार आपका बेहतर होगा इस साल में। रोजगार के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। अब उन मौकों का आप कितना इस्तेमाल कर पाते हैं वो आप देखिएगा, लेकिन रोजगार के बड़े अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। रुका हुआ या डूबा हुआ धन मिलने की संभावना आपके लिए बन रही है। आपको ध्यान रखना होगा कि फिजूल खर्ची नहीं करेंगे, धन के अनावश्यक खर्चे नहीं करेंगे, बेवजह कर्जा बांटने से बचाव करेंगे, क्योंकि बेवजह कर्जा बांटने में आपका पैसा फंसेगा, डूबेगा। नौकरी में साल के अंत में बदलाव की संभावनाएं प्रबल हैं, और साल के अंत में अगर बदलाव करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि करियर के मामले में वैसे भी आपके लिए सुधार दिखाई दे रहा है। देखिए, साझेदारी में अगर व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं, तो वहां थोड़ी झंझट हो सकती है। तो पार्टनरशिप का अगर व्यापार है तो उसमें सतर्क और सावधान रहिएगा। बाकी मामले वृश्चिक वालों के लिए बेहतर हैं। इस साल मेहनत बहुत करनी होगी, लेकिन मेहनत करने से धन और करियर का मामला आपका अच्छा रहेगा। देखिए, क्या करना है आपको, सात्विकता बनाए रखिएगा, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिएगा, और पूजा उपासना पर ध्यान दीजिएगा। भगवान की पूजा उपासना जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो, नियमित रूप से करते रहिएगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष लगातार बेहतर होता जाएगा। अब धनु राशि के बारे में भी समझते हैं कि 26 यानी 2026 धनु राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति कैसी लेकर आ रही है, और अगर थोड़ा उतार चढ़ाव है तो किन उपायों से उन्हें दूर किया जा सकता है। पंडित जी, धनु राशि वालों पर हालांकि ढैया का प्रेशर रहेगा 26 में, लेकिन धन की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। ये बात अलग है कि पैसा बचा पाना मुश्किल होगा, लेकिन धन निरंतर आता रहेगा, धन रेगुलर आएगा, और आप बुद्धिमानी से भैया अपना कर्जा चुकाइएगा। धन के निरंतर आगमन से, कर्ज से आपको छुटकारा मिलेगा। इस साल आपका पैसा खर्च होगा सेहत के मामले में, संतान की पढ़ाई, संतान का विवाह, संतान की उन्नति, इन मामलों में आपका धन खर्च होगा। जो आपके पैसे फंसे हुए हैं या जो आपके पैसे डूबे हुए हैं, रुके हुए हैं, उनको निकालने का प्रयास करिएगा, वहां से भी पैसा मिलेगा। करियर को देखिए, इस साल करियर में बड़ा बदलाव दिख रहा है और स्थान परिवर्तन होगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, पूरी तरह से देश बदलें या बहुत दूर जाना चाहें या बड़ा स्थान परिवर्तन करना चाहें, तो वो भी इस साल अवश्य होगा। नए व्यवसाय की शुरुआत मत करिएगा। व्यापार की शुरुआत के लिए समय अच्छा नहीं है, लेकिन व्यापार जो चल रहा है वो बेहतर चलता रहेगा, पैसे आते रहेंगे। फिजूल खर्ची मत करिएगा, और पैसा जब भी आता है अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करिए, कर्जों को चुकाइए। पूरे साल भर शनिदेव की उपासना करें। रोज शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, आपको लाभ होगा।
धनु राशि वालों के करियर में बड़ा बदलाव और स्थान परिवर्तन दिख रहा है। अब जानते हैं पंडित जी से मकर राशि के बारे में। साल 2026 मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और इन्हें क्या खास उपाय करने चाहिए। देखिए, धन का मामला मकर वालों के लिए भी बढ़िया दिख रहा है। तमाम समस्याएं जो पैसे की हैं, रुपए की हैं, करियर की हैं, वो आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं। धन के मामले, प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने, बनाने के मामले बहुत अच्छे रहेंगे। साल की शुरुआत में हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें और अपना घर बदल लें, या कोई नया ऑफिस खरीदें और अपना ऑफिस बदल लें। साल की शुरुआत में आसपास में कहीं स्थान परिवर्तन और संपत्ति का लाभ होगा। इस साल आप नया वाहन खरीद सकते हैं, ऐसा बिल्कुल दिखाई दे रहा है। करियर की स्थिति कुल मिला के मध्यम रहेगी, परेशानी ज्यादा नहीं है इस साल, और जो पुरानी करियर की समस्याएं थीं वो तमाम समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो मकर वालों के लिए साल अच्छा है। धन का बढ़िया आगमन होगा, आराम से जिंदगी चलेगी, करियर के तनाव और कलेश समाप्त होंगे, करियर में स्थिरता बनी रहेगी और इस साल बड़े आराम से आप धन और करियर के मामले में सफल हो जाएंगे। जिसकी भी पूजा उपासना करते हैं, नियमित रूप से पूजा उपासना करिएगा, उसमें गैप मत करिए और नियमित रूप से प्रार्थना करते रहिएगा भगवान से, तो आपके लिए वर्ष बेहतर होगा। तो मकर राशि वालों के लिए धन के और संपत्ति के मामले बहुत अच्छे रहेंगे। अब अगली राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए समझते हैं कि उनके लिए 2026 आर्थिक रूप से मजबूती लाने वाला है, उतार चढ़ाव लाने वाला है और किस तरह के उपाय उन्हें करने चाहिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष एवरेज दिखाई दे रहा है। धन आएगा जरूर, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद। अगर आप आराम की मुद्रा में चले गए, अगर आपने काम टाला तो पैसा नहीं आएगा। कुल मिलाकर वर्ष मध्यम है, लेकिन कोई ना कोई संपत्ति इस साल आप जरूर खरीदेंगे। इस साल प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। देखिए, कर्ज तब तक मत लीजिएगा जब तक बहुत जरूरत ना हो। जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने से बचाव करिएगा। जल्दी पैसा आ जाए इस चक्कर में मत पड़िएगा। शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा, इससे दूर रहिएगा। करियर में आप कोई बड़ा निर्णय जरूर ले सकते हैं, लेकिन करियर में ऐसा निर्णय मत लीजिएगा कि मैं नौकरी छोड़कर व्यापार करूंगा। रिस्क में मत जाइएगा, मुश्किल होगी। 7.5 उतर रही है। बड़ा निर्णय लीजिए, एक से दूसरी नौकरी में जाइए, वो ठीक रहेगा। अगर व्यापार करते हैं तो नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। तो देखिए, कुंभ वालों के लिए थोड़ी सावधानी के साथ साल चलेगा। कर्जा मत लीजिएगा, करियर में कोई बड़ा जोखिम मत लीजिएगा, आराम से रहिएगा, पैसे आपके पास आते रहेंगे। हाँ, इस साल आराम से काम नहीं चलेगा। इस साल जितनी मेहनत करेंगे उतना धन का लाभ होगा। पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करिएगा। रोज सुबह 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाइएगा और सुबह के समय रोज नमः शिवाय का 108 बार जप करिएगा। आपके लिए बेहतर होगा। तो देखिए, कुंभ राशि के लिए पंडित जी बता रहे हैं कि कोई संपत्ति आप जरूर खरीदेंगे। अब सबसे अंतिम राशि जिन्हें एक लंबा इंतजार करना पड़ जाता है, मीन राशि, उनके बारे में जानते हैं। 2026 उनके लिए आर्थिक तौर पर कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों के धन का मामला ऊपर नीचे दिख रहा है। धन के मामले में उतार चढ़ाव है। धन की समस्या, साल की शुरुआत में बड़े खर्चे हो सकते हैं। साल की शुरुआत में कोई परिवर्तन हो सकता है, खर्चे आ सकते हैं।
इसलिए धन की समस्या रहेगी शुरुआत में, लेकिन परिवार की सहायता से, जीवन साथी की सहायता से वो समस्या हल हो जाएगी। इस साल कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं। साल के आरंभ में ऐसा लग रहा है। इस साल सेहत को लेकर थोड़ी मुश्किलें रहेंगी और सेहत को ठीक करने में, जांच कराने में, दवाइयों में या छोटी मोटी सर्जरी में आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, वहां पैसा खर्च होगा। करियर में उतार चढ़ाव दिखता है। देखिए, करियर में रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नौकरी में रिस्क लेंगे तो नौकरी जाएगी और नई नौकरी मिल पाना कठिन होगा। स्थान परिवर्तन इस साल मीन राशि वालों का भी साल 2026 के शुरुआत में दिख रहा है। तो कुल मिला के मीन वाले ये समझें कि पैसे के हालात एवरेज हैं, परिवार के सपोर्ट से जीवन चल जाएगा, प्रॉपर्टी का फायदा हो सकता है, लेकिन इस साल आपका बहुत सारा पैसा सेहत के मामले में, अपने सेहत या अपने परिवारजनों की सेहत के मामले में खर्च होता रहेगा। पूरे साल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो नियमित रूप से अन्न और वस्त्र का निर्धनों को दान करते रहिएगा, तो धन की समस्या, करियर की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने बताया कि आखिरकार कैसे अपने जीवन को आप और अच्छा बना सकते हैं। आर्थिक तौर पर अगर कहीं उतार चढ़ाव है तो उसे कैसे ठीक करके अपने लिए बेहतरीन कर सकते हैं आप ये साल। आप सभी को एक नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।